वेलकम टू द वीडियो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में यहाँ पर बात करने वाले हैं कि हमारे पास में लेवल बेस्ड ट्रेडिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं एंड उसके क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, क्या क्या उसमें ऐसी चीजें जरूरत पड़ेगी जिस चीज से हम यहाँ पर लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब लेवल बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है? लेवल बेस्ड ट्रेडिंग में यहाँ पर हमारे पास में एक ऐसी स्ट्रेटेजीज होती है जो कि आप कहाँ पर भी किसी भी मार्केट में, किसी चार्ट पर, किसी भी स्टॉक पर, किसी भी कमोडिटी पर, किसी भी करेंसी पर आप उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं? लेवल बेस्ड ट्रेडिंग। ठीक है, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग में हमारे पास में क्या आता है, वो किस सेगमेंट में आती है? वो आती है डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में। मैं अभी आपको इन दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगा कि हमारे पास में डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या होता है एंड हमारे पास में सिस्टमेटिक ट्रेडिंग का अप्रोच क्या है। ठीक है, तो हमारे पास में सबसे पहले हमारे पास में क्या आती है? दो टाइप की ट्रेडिंग आती है। सबसे पहली ट्रेडिंग हमारे पास में कौन सी आती है? वो आती है सिस्टमेटिक ट्रेडिंग। अब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो भी प्रॉफिटेबल है वो क्या करते हैं? सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा इमोशंस है, हमारे ब्रेन्स के जो एक्टिवेशन है वो यहाँ पर नहीं होते हैं। हमारे इमोशंस यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं रहता है। यहाँ पर क्या होता है? हमारे पास में रूल्स होते हैं, रूल्स बेस्ड स्ट्रेटेजीज होती हैं। लाइक किस तरह की रूल्स एंड बेस्ड स्ट्रेटेजी रहती है? जैसे कि मान के चलिए आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई कि अगर मार्केट यहाँ से इस तरीके से अगर इस पैटर्न को ब्रेकआउट करता है और यहाँ पर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो अब मार्केट क्या करेगा? अगर इसको ब्रेकआउट को यहाँ पर बुलिश कैंडलस्टिक से क्लोज करेगा विद मारुबुजु कैंडल, तो ये हमारे क्या होगा? जो मारुबुजु कैंडल है वो हमारा क्या हो गया? रूल हो गया कि मारुबुजु कैंडल बनेगी तो ही मैं यहाँ पर ब्रेकआउट पे ट्रेड करूंगा। एंड सेकेंड रूल क्या होगा? जब मार्केट ब्रेकआउट दे देगा उसके बाद में यहाँ पर रिटेस्ट पे मेरी 50% की क्वांटिटी क्या करूंगा? ऐड करूंगा। ये हमारे क्या हो गए? रूल्स हो गए। ठीक है, अब हमने इसमें क्या होता है? रूल्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर बैक टेस्टिंग होती है। ठीक है, तो जो भी स्टडीज हमने यहाँ पर बनाई गई है वो क्या होती है? वो बैक टेस्टेड होती है। यहाँ पर रूल्स बेस्ड होते हैं, यहाँ पर कोई इमोशंस इन्वॉल्व नहीं रहता है, क्योंकि हम रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं। हमको पता है कि अगर ये नहीं हुआ तो यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस लेके हम बाहर, अगर हुआ तो 1:2 का टारगेट यहाँ से हमको मिलेगा। उसी के चलते हमारा डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में हमारा क्या होते हैं? यहाँ पर कोई ऐसे रूल्स नहीं होते हैं। यहाँ पर हमारे रैंडम ट्रेड्स लेवल्स के बेसिस पे यहाँ पर ट्रेड किया जाता है। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर है, आपको अगर बेसिक नॉलेज होगा तो यहाँ पर हमको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे एंड पैटर्न्स के बेसिस पे सारी चीजों को इन्वॉल्व करके यहाँ पर क्या करते हैं? डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग यहाँ पर ट्रेडर्स करते हैं। जो बिगनर्स होते हैं, जिनको ये सारी चीजें नहीं पता रहती है फर्स्ट टाइम, तो वो शुरू में क्या करते हैं? डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग पे ही उतरते हैं। वो क्या करते हैं? लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं, इस लेवल पर आया तो सेल करेंगे, इस लेवल पर आया तो बाई करेंगे, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो बाई कर लेते हैं, यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ तो बाई कर ले सेल कर देते हैं। तो इस तरीके की ट्रेडिंग को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। ठीक है, अगर इस तरीके की आप ट्रेडिंग करोगे तो आपके चांसेस जो है वो क्या हो जाएंगे? कम। और चांसेस कम हो जाएंगे तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल या सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग किसके लिए बनी है? जो कि एक्सपीरियंस है, 10+ ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस चीज में। आपको आपको यहाँ पर चार्ट को रीड करना आना चाहिए, कैंडल्स को यहाँ पर समझना आना चाहिए, उसका बिहेवियर आपको समझ में आना चाहिए, तब जाके आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में उतरते हैं। लेकिन डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग ऐसी है कि अगर आप इस ट्रेडिंग में नहीं उतरोगे तो भी आप इसमें चले जाओगे। कैसे? क्योंकि जब भी बिगनर्स आते हैं वो क्या सीखता है? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन एंड ये सारी चीजें सीखता है। तो कहाँ पर अप्लाई करेगा? नॉर्मल सी बात है, चार्ट पर अप्लाई करेगा ना। उसके पास कोई सिस्टम होता है ना कोई सेटअप होता है, तो सिंपली हमारा जो भी उनने टूल्स सीखे हैं वो क्या करेगा? चार्ट पे अप्लाई करेगा एंड वो रेंडम ट्रेड करेगा। उसको सिखाया जाएगा कि ये हमारा सपोर्ट है, इस सपोर्ट के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो यहाँ से आप क्या करना? बाय कर लेना। फिर अगेन क्या करना? रेजिस्टेंस पर मार्केट जब आएगा, रेजिस्टेंस पर जब मार्केट आएगा तो आप क्या कर देना? इसको बाय कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर उनको सिखाया जाता है। फिर कोई डब्ल्यू पैटर्न मिल जाएगा तो आप बाय कर लेना, फिर कोई रेंडम एम पैटर्न मिल जाएगा तो आप बाय सेल कर देना। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हमको सिखाए जाते हैं, हमको डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग के हिसाब से सिखाए जाते हैं। क्यों सिखाए जाते हैं? क्या कि आप कुछ भी, जब भी मार्केट आपको एम दिखाए तो एम पर ट्रेड कर लिया, डब्ल्यू दिखाए तो डब्ल्यू पर ट्रेड कर लिया, कोई सपोर्ट दिखाए तो सपोर्ट पे ट्रेड कर लिया, कोई रेजिस्टेंस दिखाए तो रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर लिया। आप क्या करते हो? यहाँ पर एक ट्रेड बने, 1, 2, 3,
4। आप क्या कर रहे हो, ये रेंडम ट्रेडिंग तो कर रहे हो। रेंडम अगर ट्रेडिंग करोगे तो क्या आपको सक्सेस मिल पाएगी? क्या आपको एम पैटर्न का आपको पता है कि कितना रिस्क टू रिवॉर्ड है, कितना एक्यूरेसी है उसका? नहीं पता है। डब्ल्यू पैटर्न का पता है कि कितना एक्यूरेसी है, कितना एक्यूरेसी आता है? क्या आपने उसको बैक टेस्ट किया है? क्या आपने डब्ल्यू पैटर्न को बैक टेस्ट किया है कि कितनी बार वो वर्क करता है, कितनी बार नहीं करता है? क्या आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना सीखा है? क्या आपने रेजिस्टेंस पर ट्रेड किस तरीके से किया जाता है वो सीखा है? नहीं सीखा है। उसके बाद भी आप यहाँ पर डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में उतर जाते हो। कैसे उतर जाते हो? क्योंकि आपके पास में वो नॉलेज आ गई है सिंपल चीजों को यूज करने के बाद। यहाँ पर क्या होता है, रूल्स नहीं होते हैं। आपने देख लिया कि रूल्स नहीं होते हैं। दूसरी चीज हमारे पास में क्या आती है यहाँ पर, कि यहाँ पर कोई बैक टेस्टिंग नहीं कर सकता। बैक टेस्टिंग कैसे नहीं कर सकता? क्योंकि हर एक यहाँ पर हर एक लेवल जो है वो डिफरेंटली काम करता है, ठीक है। तो अभी हम आगे सीखेंगे कि वो हाँ, उस लेवल पर हम किस तरीके से ट्रेड करना हमको पड़ेगा। तो बैक बैक टेस्टिंग यहाँ पर जो है वो पॉसिबल नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पर 10+ ईयर का एक्सपीरियंस चाहिएगा। अगर आपको क्लियरली इस डायरेक्शन में जाना है, इस ट्रेडिंग स्टाइल में जाना है, तो आपको यहाँ पर 10+ ईयर एक्सपीरियंस चाहिएगा। उसके बाद ही आप इस चीज को कंफर्म कर पाओगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर हमारे इमोशंस इन्वॉल्व रहते हैं, राइट। इमोशंस के बेसिस पे, हमारे माइंड के बेसिस पे हमको लग रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हमारा ब्रेन बोल रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, एंड यहाँ पर क्या करते हैं, हम उस चीज को बाय करते हैं। सिंपल है। तो ये वाली ट्रेडिंग बहुत सारे लोग करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर 10% रहती है। लेकिन अगर कोई सिस्टमेटिक ट्रेडिंग कर रहा है तो उसकी 90% की एक्यूरेसी यहाँ पर निकल के आती है, क्योंकि वो रूल बेस कर रहा है, उसके ना इमोशंस इन्वॉल्व है यहाँ पर, उसका ना बैक टेस्ट किया, उसने यहाँ पर बैक टेस्ट किया हुआ है, ना उसका ब्रेन इन्वॉल्व है, ना इमोशन इन्वॉल्व है, राइट। सो अगर आप इस तरीके की ट्रेडिंग करोगे तो वो यहाँ पर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगी। अगर आप सिस्टमेटिक की ओर जाओगे तो आप यहाँ पर एक प्रॉपर पैसा अर्न कर सकते हो। सो अभी मैं समझ जाता हूँ कि आपको लेवल्स किस तरीके से ड्रॉ करना है, किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। हम बैंक निफ्टी का एग्जांपल भी लेंगे, तो बैंक निफ्टी पर भी हम काम करने वाले हैं। तो ये दोनों आपको समझ आ गया होगा, आई होप। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब लेवल बेस्ड ट्रेडिंग के लिए आएंगे, ठीक है। अब लेवल बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है? लेवल बेस्ड ट्रेडिंग हम सीखेंगे, क्योंकि नॉलेज हमको सब होना चाहिए। लेवल बेस्ड ट्रेडिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो फिर डिस्क्रिशनरी क्यों ना हो। अगर लेवल बेस्ड ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो वहां पर इसका क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पर किसी भी स्टॉक को आप उठा सकते हो, और वहां पर लेवल्स के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ करके अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है लेवल बेस्ड ट्रेडिंग। किसी भी लेवल पर आपको ना इसमें स्ट्रेटेजी की जरूरत है, ये भी एक स्ट्रेटेजी है, लेवल बेस्ड स्ट्रेटेजी। तो अगर आप इसकी एक्यूरेसी मतलब मान के चलिए कि 90-80% तो इजीली मिल जाती है, क्योंकि ये प्राइस पर डिपेंड करती है। यहाँ पर सिर्फ प्राइस का ही मेन रोल होता है, राइट। तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमको क्या नॉलेज होना चाहिए, बेसिक प्राइस एक्शन का नॉलेज होना चाहिए। इसमें मैं आपको क्या क्या बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीजें यहाँ पर हमको नीड लगेगी। सबसे पहली चीज है कैंडल स्टिक का बिहेवियर। अगर आप कैंडल स्टिक्स पर मेरे से वीडियो चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में लिखिए। ऐसे तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो बना रखी है और डिटेल में अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं कि हमको इसको डिटेल में कैंडल स्टिक्स की साइकोलॉजी, देखो कैंडल स्टिक बन तो जाती है, सब बता देते हैं कि ये वाली कैंडल स्टिक है, ये वाली कैंडल स्टिक है। लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि इसके पीछे बनने का क्या रीजन है, इसके पीछे बनने की साइकोलॉजी क्या है, ठीक है। तो साइकोलॉजी इज मोर इंपॉर्टेंट देन बिहेवियर। तो कैंडल स्टिक यहाँ पर क्या बताती है, हमको बिहेवियर बताती है कि अगर मैं बाई कर रहा हूं तो मेरे बाई करने से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। जो बड़े प्लेयर्स है वो क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। तो मेरे को बड़े प्लेयर्स के साथ में चलना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बड़े प्लेयर्स के साथ में चलने के लिए मेरा उनको बिहेवियर जानना पड़ेगा। उसी बिहेवियर को समझने के लिए यहाँ पर कैंडल स्टिक्स की साइकोलॉजी यहाँ पर हमको समझना पड़ेगी। तो अगर आप बोलोगे तो कैंडल स्टिक्स की साइकोलॉजी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, अगर आप कमेंट करते हैं तो, ठीक है। वैसे मैं मान के चल रहा हूँ कि कैंडल स्टिक्स का बेसिक आपको पता होगा, हर कोई सिखा रहा है यूट्यूब पे, तो आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड चीज हमको क्या लगेगा, यहाँ पर प्रॉपरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से, वही सेम चीज सिंपल में बेसिक्स में बता देता हूं, ताकि आपको एक रिकॉल हो जाए कि ये हमको आता है या नहीं आता है।
सपोर्ट मतलब एक पर्टिकुलर लेवल जहां से मार्केट जो है वो अगेन एंड अगेन क्या करता है, बाउंस बैक करता है। ये जैसे लेवल है, यहाँ से मार्केट अगेन एंड अगेन नीचे जाने से रुक रहा है मार्केट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा ये सपोर्ट हो गया। अगेन जब मार्केट ऊपर की साइड जाने से भी रुक रहा है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एज अ रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के भी कुछ टाइप्स होते हैं जो कि मैं डिस्कशन करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वो आपको बता दूंगा, लेकिन आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि पता होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक नॉलेज, सपोर्ट टर्न्स इनटू रेजिस्टेंस, ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। जब मार्केट सपोर्ट तोड़ता है तो वो क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। उसी तरीके से रेजिस्टेंस तोड़ता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। तो ये आपको बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। इतना तो मतलब अगर आप ट्रेडिंग की ये वीडियो देख रहे हो तो आपको इतना तो नॉलेज होगा कि ये चीजें अप्लाई किस तरीके से करना है, ठीक है। हम लेवल बेस्ड ट्रेडिंग पर सिंपली आते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे। फिर उसके बाद हमको, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको किस पे लेवल ड्रॉ करने हैं, 50 मिनट पे ड्रॉ करने हैं। 15 मिनट पे ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, वहां पर अपने जो जोन है उनका वहां पर एप्लीकेशन देखना है कि किस तरीके से जोन पर आ रहा है मार्केट, ठीक है। अब मान के चलते हैं हमने कोई लेवल ड्रॉ किया 15 मिनट पे, हमारे पास में लेवल ड्रॉ हुआ है। अब लेवल कैसे ड्रॉ करना है हम वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड चीज हमारी इंट्राडे आ गई, एंड फोर्थ चीज हमारी यहाँ पर आ जाएगी बेसिक प्राइस एक्शन देखना है। प्राइस एक्शन मतलब कि उस चीज में क्या बिहेवियर हो रहा है, उस जगह पर मार्केट का क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर प्राइस एक्शन नेगेटिव है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे, अगर प्राइस एक्शन पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव साइड जाएंगे, ठीक। तो सिंपली यहाँ पर हमने इस तरीके से ये पूरे रूल्स हमने देख लिए और क्या क्या जरूरत लग रही है हमको, वो सारी चीजें अपन ने देख ली। अब हमको क्या करना है, सिंपली चलना है बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और हम रियल ट्रेडिंग में, हमारे रियल मार्केट में समझेंगे कि किस तरीके से। चार्ट पर ड्राइंग से तो कोई भी समझा देता है, हम बिल्कुल चार्ट पर चलेंगे एंड आपके साथ में मैं ड्रॉ करूंगा, किस तरीके से ड्रॉ करना है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं चार्ट पर, इसको भी अपन क्लियर करते हैं। तो अपन बैंक निफ्टी का चार्ट है, अभी यहाँ पर 50 मिनट का यहाँ पर टाइम फ्रेम अपन लगा देते हैं, ठीक है। इधर चलते हैं, ये रहा हमारा नीचे। अब अपने को क्या करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा पीछे का डाटा लेता हूं ताकि आपको इजी रहे। यहाँ से अपन इसको बैक टेस्ट करते हैं ताकि आपको यहाँ पर पता चल सके कि यहाँ से क्या है, ठीक है। तो ये वाला लेवल हमारे लिए बैक टेस्ट है। अब मान के चल रहा हूँ कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर हमारे लेवल पर, ये वाला जो लेवल दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्लोज हो गया। मेरे को नहीं पता है कि कल के दिन मार्केट कहाँ खुलेगा, क्या करेगा, अपने को कुछ नहीं पता है। अपने को क्या करना है, डे ट्रेडिंग करना है। डे ट्रेडिंग के लिए हमको क्या चाहिए, सिर्फ 9:15 को मार्केट ओपन होता है, 3:30 तक यहाँ पर अपने को लेवल्स चाहिए कि लेवल्स किस तरीके से यहाँ पर हमारे ड्रॉ होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेवल्स को ड्रॉ करेंगे। अब लेवल्स किस तरीके से ड्रॉ करने हैं वो समझ लेते हैं। हमको सबसे पहले जहां मार्केट क्लोज हुआ है, सबसे पहला लेवल क्या होता है, डिमांड। डिमांड ड्रॉ करना है। अब डिमांड कैसे ड्रॉ करना है, हमको चलना है रेक्टेंगल टूल पे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये टूल, रेक्टेंगल टूल पे जाना है। जहां मार्केट क्लोज हुआ है, क्लोज होने के नीचे की साइड आपको देखना है। यहाँ पर आपका मार्केट क्लोज हुआ, उसके नीचे आप देखो कि कहाँ डिमांड आ रही है। तो यहां से मार्केट आप देखो कि गैप अप होके मार्केट ऊपर की साइड खुला है। तो एज अ गैप अप भी हम क्या करते हैं, डिमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको ड्रॉ कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अभी मैं इसका एक सीक्रेट भी बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रेड करना है लेवल को। लेवल तो सभी ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन ट्रेड किस तरीके से करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी पहले जिसको बेसिक नॉलेज भी नहीं है कि लेवल ड्रॉ कैसे करना है, उसको पहले अपन लेवल ड्रॉ करते हुए सिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लेवल ड्रॉ कर लिया डिमांड जोन, इसको क्या करना है, एक्सटेंड करना है, पीछे की साइड नहीं, आगे की साइड, क्योंकि आगे ट्रेडिंग करना है। पीछे का तो जो होना था हो गया है, ठीक है। तो पीछे के लिए अगर बैक टेस्ट करना है तो पीछे भी ले सकते हो, ताकि अपने को पता चल सके लेवल स्ट्रांग है कि नहीं। ये देखो पूरा फॉलो होगा लेवल, अगर आप पीछे जाओगे तो पूरी तरीके से फॉलो होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपन ने लेवल ही उस तरीके का ड्रॉ किया है। ये देखो सपोर्ट, सपोर्ट लिया, ब्रेक किया, ऊपर गया, अगेन सपोर्ट लिया, नीचे गया, रेजिस्टेंस लिया, अगेन सपोर्ट लिया। मैंने क्या पीछे देखा था, नहीं देखा था। मैंने सिर्फ अपना एक डिमांड जोन ड्रॉ किया एंड उसके बाद मार्केट आप देखो तो पूरा अपना रूल्स को फॉलो कर रहा है, अपने रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है एंड डिमांड, फिर ब्रेकआउट किया, फिर आया उस लेवल पर, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एज अ सैंपल, या फिर हम देख सकते हैं इसको कि नहीं अपन ने लेवल ड्रॉ किया है तो सही ड्रॉ किया है, वो फॉलो हो रहा है।
अब हम क्या करेंगे, सिंपल अगेन ऊपर की साइड क्या ढूंढेंगे, हमारा सप्लाई जोन ढूंढेंगे। सप्लाई कहाँ से आ रही है, तो सप्लाई हमारे लिए ये वाला लेवल हो जाएगा, ये वाला लेवल हो जाएगा इज द लेवल। यहाँ पर इसको मैं क्या करूंगा, ड्रॉ कर दूंगा एंड एक्सटेंड कर दूंगा बैक साइड में। तो अगर आप बैक साइड में देखोगे तो भी ये लेवल क्या होगा हमारे लिए, एज अ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। जब मार्केट इसके नीचे है तो वो रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस कर सकता है। देन यहाँ पर पीछे भी आओगे तो आपको ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस की तरह दिखेगा, ये देखो यहाँ पर। क्लियर, क्लियर हो गया ये दोनों लेवल, डिमांड और सप्लाई। ठीक है, सबसे पहले दोनों लेवल ड्रॉ किए अपन ने। अभी अपने को नहीं पता है कि आगे मार्केट कहाँ खुलेगा, अपन अपने लेवल्स ड्रॉ कर रहे हैं, समझेंगे फिर। अब थोड़े से और अपने को डिमांड और सप्लाई चाहिए। डिमांड चाहिए मतलब अगर पहला हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया एंड यहाँ पर डिमांड सप्लाई ड्रॉ कर लिया, डिमांड ड्रॉ कर लिया। अब थोड़ा सा एक स्टेप और, ताकि हमको थोड़ा सा ऊपर का डाटा भी मिल सके। आप और सप्लाई जोन यहाँ पर ड्रॉ कर दो, एक और सप्लाई जोन यहाँ पर इस तरीके का ड्रॉ कर दो, तो आपको लेवल्स का पता चल जाएगा कि लेवल्स में किस तरीके से, अगर यहाँ से जाता है तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है, क्योंकि लेवल्स बेस पे मार्केट चलता है। ठीक है, उसके बाद अगेन मेरे को और डिमांड चाहिए, मेरे को यहाँ पर एक डिमांड मिल रही है, ये डिमांड हो गई। अब डिमांड एंड सप्लाई तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, पूरा चैनल डिमांड सप्लाई से लिंक है, तो डिमांड सप्लाई भी आप देख सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख सकते हो। जो जो काम की चीजें वही मैं बताता हूँ, यहाँ फालतू की चीजें मैं शेयर नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा डिमांड मिल गया। देखो अब मार्केट कल खुल भी गया, अगर मार्केट खुल गया तो कम से कम बैंक निफ्टी कितना 500 से 600 पॉइंट चलता है, हमारी रेंज कितने की है, 1000 पॉइंट की रेंज है। तो इजीली हम इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं, इस रेंज के अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो जहां पर मार्केट खुलेगा, अब ट्रेड कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। अगर मार्केट अपने लेवल पर आता है, इस लेवल पर आता है, आपको क्या करना है, सिंपल क्या करना है, प्राइस एक्शन वॉच करना है। जैसे मार्केट हमने मान के चलते हैं, ये यहाँ पर आया, यहाँ पर मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ से ऊपर की साइड जाता है, ऊपर की साइड जाता है, हमारे लेवल पर आता है, लेवल पर आता है। जब तक लेवल पर नहीं आए तब तक अपने को ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद अपने को क्या करना है, हमारे को यहाँ पर क्या देखना है, हमारा प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन देखना है। क्या देखना है, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है, बहुत सारे ट्रेडर्स को यही नहीं पता है अभी। अभी प्राइस एक्शन के मतलब भी पूछ लूंगा तो मैं, बहुत सारे ट्रेडर्स को नहीं पता है, क्योंकि सारी चीजें कंबाइन करके यूट्यूब पे इतना सारा डाटा भर दिया है कि उनको यही नहीं पता है कि प्राइस एक्शन में आखिर होता क्या है। वो प्राइस एक्शन को एज वो समझते हैं कि वो एक टूल होगा, या फिर एक एम पैटर्न होगा, या डब्ल्यू पैटर्न होगा, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। ये भाई प्राइस एक्शन नहीं है, टूल्स हैं, टूल्स हैं ड्रॉ करने के। हमको किसी भी चीज को ड्रॉ करने के लिए टूल्स है। प्राइस एक्शन क्या है, कैंडल्स का बिहेवियर, कैंडल्स की चीजें हैं, कैंडल्स में हम किस तरीके से साइकोलॉजी अप्लाई करते हैं, वो सारे प्राइस एक्शन है। प्राइस का एक्शन हमको बताएगा, प्राइस कैसे एक्शन ले रहा है, उसको कहाँ पर ढूंढेंगे अपन, कैंडल स्टिक पे ढूंढेंगे। तो हमको यहाँ पर क्या देखना है, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में क्या देखना है, कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक में क्या देखना है, कौन सी कैंडल बन रही है भाई। तो रेजिस्टेंस पर अगर अपनी शूटिंग स्टार बन रही है, शूटिंग स्टार बन रही है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। अब अब ये चीज शूटिंग स्टार बन रही है, तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर आ जाएंगे। आ जाएंगे तो मार्केट क्या करेगा, उनको निकालेगा। निकालने के बाद फिर कंटिन्यू होगा। ये सारी चीजें क्या है, ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर में आती है, ये मेरे कोर्स में बताता हूँ मैं, इसमें आपको शेयर करूंगा। लेकिन मैं आपको जरूर इस चीज में बताऊंगा कि यहाँ पर करना कैसे ट्रेड। लेवल्स तो सभी ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद भी वो नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि कैंडल स्टिक्स नहीं आ पा रही है प्रॉपरली। अब हर कोई ये तो बता देगा आपको कि ये क्या है, ये हमारा शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार है, जैसे ही लो तोड़ता है सेल कर दो। अब जैसे ही मार्केट का हमने सेल किया, मार्केट क्या करता है, नेक्स्ट कैंडल बुलिश बना देता है, बुलिश बना देता है, हमारे स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर है, हाई तक मार्केट जाता है। देन यहाँ से फिर अगेन एक और शूटिंग स्टार बनाता है। शूटिंग स्टार बनाने के बाद, इस शूटिंग स्टार के बाद हमारा टारगेट मिल जाता है। यही तो होता है, यही तो होता है भाई बिहेवियर, यही तो मार्केट का सेंटिमेंट है। ये मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है, ये जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे मार्केट में, ये चीजें आपको नहीं पता चलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आना चाहिए। अब चलो इसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अपना टॉपिक अपन कवर करते हैं, ताकि अपने को थोड़ा सा इजी रहे, सारी चीजें अपने को पता चल सके। अब ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो फिर
हम नहीं कर पाएंगे। तो हमको क्या देखना है, प्राइस एक्शन देखना है अपने लेवल पर। अब प्राइस एक्शन कैसे देखना है वो भी मैं बताऊंगा आगे, तो समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन आगे से अब चलते हैं। अपना मार्केट ओपन होता है, लाइव ट्रेड करेंगे, लाइव में यहाँ पर अपन देखेंगे, बैक टेस्ट करेंगे उसको। तो स्लो एंड स्टडी आगे चलते हैं किस तरीके से मार्केट। अब यहाँ पर आप देखो तो मार्केट हमने गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया है मार्केट में। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर बताइए, वीडियो को पॉज करना, पॉज करने का मेरे को भी नहीं पता है कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पर डाउन साइड के लिए जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर मेरे को बताओ कि यहाँ पर क्या मार्केट, पॉज करो वीडियो को और आपको आप खुद एनालिसिस करो कि यहाँ से क्या मार्केट इस तरीके से ऊपर जा सकता है, क्या मार्केट यहाँ से साइडवेज हो सकता है, क्या यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, बताओ। पॉज करो और देखो, फिर अपन आगे चलते हैं। देखो तो यहाँ पर अब मार्केट क्या हुआ है, गैप अप हुआ है। बहुत से लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपसाइड के लिए जाएंगे, अपसाइड के लिए जाएंगे, थोड़ा सा मार्केट अपसाइड भी जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो आप अपसाइड जाएगा एंड यहाँ पर उनको दिखाएगा कि यहाँ पर क्या बन रहा है, हायर हाइज का फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है। अब हम थोड़े सा हमारे लेवल्स को एक्सटेंड करते हैं ताकि आपको इजी रहे। ये देखो अपसाइड का दिखाया, पूरा स्ट्रक्चर अपसाइड का बना हुआ है मार्केट का। मेरे को भी नहीं पता है कि अभी क्या होगा, लेकिन हमारे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो अभी मार्केट पूरा साइडवे से आ गया, थोड़ा सा नीचे आया मार्केट। अब प्राइस एक्शन क्या देखा मैंने यहाँ पर, हेड एंड शोल्डर, ये हम हर कोई पैटर्न देख रहा है, हर कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख रहा है, ठीक है। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न अपने को नहीं देखना, अपने को क्या देखना, अपना कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक क्या करना है, जहां से मार्केट रिवर्सल हुआ है, यहाँ पर आप देखो तो ये क्या बनाया, हायर हाइस, हायर हाइस बनाया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। देन मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। जैसे ही मार्केट ये वाला लो निकालेगा, हमारा जो माइंड क्या बोल रहा है, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो क्या बोल रहा है कि मार्केट नीचे की साइड जाना चाहिए, ठीक है। तो हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे, राइट, क्लियर डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर जैसे इसका लो तोड़ा, हमने यहाँ पर क्या करी, एंट्री करी, एंट्री की हमने यहाँ पर, और हम डाउन साइड के लिए इसमें आ गए, ठीक है। तो हमने यहाँ से हमारा प्रॉफिट बुक किया डाउन साइड के लिए, ठीक है। ये देखो तो यहाँ पर तो चलो मार्केट क्लोज हो गया, तो इस दिन पूरा मार्केट साइडवेज हो गया। अगेन हमने इस लेवल को एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया। अब यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, सप्लाई जोन था, तो यहाँ से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता था, ठीक है। ये हमारा जो बियर, यहाँ पर जो इसको क्या बोलते हैं हम, ये वाला दिख रहा होगा आपको, इसको क्या बोलेंगे, बुलिश सॉरी बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर आपको दिखा होगा। ये वाला जो बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न आपको दिख रहा होगा, तो इस पैटर्न पे अपन क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, इस पैटर्न पे ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये हुआ ब्रेकआउट, यहाँ से रिटेस्ट किया, बाई कर लिया, बाई कर लिया, क्या कर लिया, बाई कर लिया ऊपर साइड जाने के लिए कि भाई अब ये रेजिस्टेंस क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। लेकिन नहीं, मार्केट साइडवेज होने के बाद नीचे आ गया। ये हमारा क्या एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपन ने ट्रेड लिया है। तो इस तरीके से आप लेवल पे ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। हालांकि ये नेक्स्ट डे फिर आपका मार्केट क्लोज हो गया तो आप यहाँ पर टारगेट नहीं ले पाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने अगेन ब्रेकआउट किया, अब ब्रेकआउट किया है विथ मारुबुजु कैंडल, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग साइड के लिए ज्यादा प्रीफर करूंगा। तो देखो आप, तो बाइंग साइड के लिए हमारा नेक्स्ट लेवल कौन सा है, अगर मैं यहाँ से बाई करता, ये मैंने बाई का सिग्नल मैंने यहाँ पर बोल दिया, बाई करूंगा। बाई करने के बाद मार्केट नेक्स्ट डे क्या खुलता है, नीचे की साइड, सॉरी ऊपर की साइड खुलता है। ऊपर की साइड खुलने के बाद जब मैं रिटेस्ट के लिए मार्केट आएगा, तो मैं यहाँ पर क्या वेट करूंगा कि मेरा प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। यहाँ पर क्या कोई मेरे को हैमर पैटर्न दिख रहा है, क्या कोई बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है। तो मेरे को क्या दिखता है, यहाँ पर मेरा एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न दिखा। पहली चीज यहाँ पर एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न दिखा, सॉरी ये वाला लग गया। तो यहाँ पर मैं मेरे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न पे ट्रेड लूंगा। ये वाला देखो आप, ये वाला पूरा जोन इनसाइड कैंडल भी है एंड बुलिश इंगल्फिंग कैंडल भी है। मैंने यहाँ पर मेरा क्या किया, ट्रेड एग्जीक्यूट किया एंड ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद मेरा जो टारगेट है वो नेक्स्ट लेवल तक होगा। अब मैंने जो प्रीवियस में नेक्स्ट लेवल कहाँ पर ड्रॉन किया है, वो यहाँ पर ड्रॉ किया है। यहाँ पर आप देखो ये, तो ये मेरा टारगेट हो गया। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरे अगेन लेवल पर आया है मार्केट, मेरे सप्लाई जोन पर आया है मार्केट।
सप्लाई जोन पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से सेल साइड के लिए प्राइस एक्शन देखूंगा, क्योंकि मेरा सप्लाई जोन पर आ गया है मार्केट। सप्लाई जोन पर मेरा ये शूटिंग स्टार बना एक, आपको दिख रहा होगा, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो बताता हूँ मैं, इसको थोड़ा हाईलाइट करके बताता हूँ। ये क्या दिख रहा है, एक ग्रेवस्टोन। मेरे को ऐसे पैटर्न वेटर्न याद नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसकी साइकोलॉजी पता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि पैटर्न्स याद करने का कोई मतलब नहीं है, आपको उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सेल साइड जाऊंगा मेरे नेक्स्ट लेवल तक, ठीक है। मैं आपको कोई ये बता नहीं रहा हूँ कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो सारी चीजें बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, आपने क्या बोला, एक शूटिंग स्टार कैंडल बनेगी, मैं इसको सेल कर दूंगा। जैसे ही सेल किया, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर आपका टारगेट दिया। मैंने क्या बताया था, मेरा एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने आपको इस तरीके का बताया था। अब आप देखो तो यहाँ पर मेरा नेक्स्ट टारगेट कौन सा होगा, वो होगा मेरा ये वाला लेवल। अब ये वाला लेवल भी टूट गया, ये वाला लेवल भी टूट गया, इसको मैंने यहाँ पर बुक कर लिया। बुक करने के बाद रिटेस्ट किया मार्केट ने, ये देखो शार्प डाउन साइड के लिए मैंने प्लान किया। अभी मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर जो है मारुबुजू कैंडल के साथ में, बियरिश मारुबुजू कैंडल के साथ में अगेन ब्रेक डाउन किया। फिर मैं नेक्स्ट डे क्या करूंगा, मेरे रिटेस्ट का वेट करूंगा, कोई यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग कैंडल मिलती है या फिर कोई इनसाइड कैंडल मिलती है जो कि मेरे को बियरिश साइन देगी, या फिर कोई प्राइस एक्शन ऐसा मिलता है जहां से मैं नेक्स्ट लेवल तक के लिए ट्रेड कर सकूं, तो वो क्या होगा, मैं सेल साइड के लिए जा सकता हूं। तो देखो हमको कितने ट्रेड मिल गए यहाँ से यहाँ तक के लिए, और यहाँ से फिर अपन और नीचे की साइड लेवल ड्रॉ करते हैं ताकि अपना मार्केट यहाँ तक के लिए आ सके। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, और भी आप फाइन रिफाइंड लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देखो क्लियर, यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पर एक बार रिजेक्शन लिया, अगेन रिजेक्शन लिया, तो यहाँ पर मैं सेल कर सकता था, या तो फिर मैं इस लेवल पर भी सेल कर सकता था, क्योंकि ये इवनिंग स्टार पैटर्न मेरे को दिख रहा था। तो मैं सिंपल चलो मान के चलता हूँ कि ये वाला मेरे को नहीं दिख रहा था, ये यहाँ पर मैंने सेल कर दिया, ये मेरा स्टॉप लॉस लगाया। ठीक है, मार्केट मेरा स्टॉप लॉस तक भी गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरा लेवल यहाँ से यहाँ तक के लिए ये मेरा लेवल हो जाएगा। तो ये हमारा लेवल बेस्ड ट्रेडिंग हो गई। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो अगर आप एक डे ट्रेडर हो तो। ठीक है, अगर आप सिस्टमेटिक ट्रेडर हो तो आप यहाँ पर आपके रूल्स को फॉलो करो एंड सिस्टम को फॉलो करो। अगर आप किसी कमोडिटी सिल्वर गोल्ड इसमें ट्रेड करते हो तो वहां पर लेवल्स काफी एक्यूरेट ड्रॉ हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लेवल्स हैं जो कि ड्रॉ होते हैं, लेकिन मैंने आपको वो लेवल बताए जो कि एक्चुअल में जो वर्क करते हैं। ठीक है, और आपके सामने सारा बैक टेस्ट किया है, ये सारे बैक टेस्ट मैंने आपके सामने ही किया है, तो आप देख सकते हो। अगर मैं और भी डिटेल में जाऊंगा तो काफी वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो ये 90% की एक्यूरेसी है इस स्ट्रेटेजी की। अगर इस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे भी अगर आप ट्रेड करते हो विथ प्रॉपर नॉलेज विथ प्रॉपर एजुकेशन के साथ में, तो आप यहाँ पर इसमें भी पैसा बना सकते हो। बहुत अच्छी स्टाइल है ये भी ट्रेडिंग की, अगर आपको प्रॉपर इसके बारे में नॉलेज है तो आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना मत भूलना। काफी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है।